हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फूलपुर एजुकेशनल एकेडमी में। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है कार्बन व उसके यौगिक। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कार्बन के बारे में। तो इस चैप्टर में पढ़ा क्या जाएगा, कार्बन और कार्बन से बनने वाले जितने यौगिक होंगे उन यौगिकों के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में समझ लेते हैं। तो यहां हेडिंग हमने दिया है कार्बन का इतिहास। तो जो कार्बन होता है, कार्बन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, एक अंग्रेजी भाषा होती है जिसे लैटिन भाषा कहते हैं, लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से हुआ है। और इस कार्बो शब्द का अर्थ होता है कोल यानी कोयला। तो कार्बन शब्द की उत्पत्ति जो है अंग्रेजी के लैटिन भाषा कार्बो से हुई है, जिसका अर्थ होता है कोल यानी कोयला। तो कभी कभी वह विकल्पी में पूछ देता है कि कार्बो शब्द का क्या अर्थ होता है। तो कार्बो शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा, कोल या कोयला। इसके बाद है कि कार्बन जो है भूपर्पटी में यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कार्बन की जो मात्रा होती है वह 0.02% यानी 0.02% यह कार्बन भूपर्पटी में पाया जाता है। इसके बाद आपके वायुमंडल में, तो वायुमंडल में यह 0.03% कार्बन डाई ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। यानी कि इसमें जो है 0.03% में कुछ मात्रा कार्बन की होती है और कुछ मात्रा ऑक्सीजन की होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यह भूपर्पटी में 0.03% पाया जाता है। इसके बाद अगले पॉइंट में हम समझ लेते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक। तो जो कार्बन होता है उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है तथा इसका परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। इसके बाद हम अगले स्टेप में समझते हैं कि कार्बन किन किन तत्वों से जुड़ता है या किन किन तत्वों को वह अपने में बंध बनाकर जोड़ता है, यानी किस प्रकार वह यौगिक का निर्माण करता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,4। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4, यानी इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यह क्या करता है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक का मतलब होता है कि प्रत्येक तत्व यह चाहता है कि उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। प्रत्येक तत्व की यह इच्छा होती है कि उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो यह क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। त्याग का मतलब होता है कि किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं या किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और इसको 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से नहीं मिलेंगे। तो यह करता क्या है, तीसरा यह स्टेप है क्योंकि कोई भी तत्व या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या तो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या तो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करने का सिस्टम यह होता है कि कोई तत्व या तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन, और कोई तत्व या तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या तो 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कार्बन को चाहिए कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब त्याग या ग्रहण तत्व नहीं कर पाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। तो कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। तो साझा करने का नियम यह होता है कि कोई भी तत्व कभी भी, जैसे 2 लोग आपस में
पैसे का साझा करके एक बाइक खरीद रहे हैं। अगर वह बाइक जो है 1 लाख की है तो होगा क्या कि साझे में आधा पैसा पहला व्यक्ति लगाएगा, यानी 50,000 पहला व्यक्ति लगाएगा और 50,000 जो है दूसरा व्यक्ति लगाएगा। इसका मतलब साझे में जो पैसा लगाया जाएगा वह दोनों व्यक्तियों का बराबर बराबर रहेगा। उसी प्रकार कार्बन जब किसी से साझा करता है या कोई अन्य तत्व जो है किसी से साझा करता है तो जो इलेक्ट्रॉन लगाया जाता है वह बराबर बराबर लगाया जाता है। अगर जो है मान लीजिए 2 तत्व हैं, एक तत्व ए है, एक तत्व बी है। अगर पहला तत्व साझे में 1 इलेक्ट्रॉन लगाता है तो दूसरा तत्व भी साझे में कितना इलेक्ट्रॉन लगाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन लगाएगा। अगर पहला तत्व साझे में 2 इलेक्ट्रॉन लगाता है तो दूसरा तत्व भी साझे में 2 इलेक्ट्रॉन लगाएगा। अगर पहला तत्व साझे में 3 इलेक्ट्रॉन लगाता है तो दूसरा तत्व भी साझे में 3 इलेक्ट्रॉन लगाएगा। यानी साझे में लगाई गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव बराबर होती है। यानी साझा का मतलब होता है कि पहला व्यक्ति जितना लगा रहा है दूसरा व्यक्ति भी उतना ही लगाएगा। अब जो कार्बन होता है इसको 8 बनाना है तो दूसरा स्टेप इसमें साझे में हमें यह समझना है कि अगर जो है पहला तत्व 1 इलेक्ट्रॉन साझे में लगाया और दूसरा तत्व भी 1 इलेक्ट्रॉन साझे में लगाया तो यह दोनों इलेक्ट्रॉन जो है पहले भी तत्व का माना जाएगा और यही दोनों इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे तत्व का माना जाएगा। हालांकि पहला तत्व 1 इलेक्ट्रॉन लगाया है और दूसरा तत्व भी 1 इलेक्ट्रॉन लगाया है, लेकिन साझे का यह दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों व्यक्तियों का माना जाएगा। यानी ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन अब हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। और बी के भी पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्योंकि अगर 2 लोग जो है 50-50 हजार लगाकर एक बाइक खरीद रहे हैं और यह बाइक 1 लाख का मिला तो जो पहला व्यक्ति पैसा लगाएगा वह भी कहेगा यह हमारी बाइक है और दूसरा व्यक्ति भी कहेगा यह हमारी बाइक है। यानी उस बाइक पर अधिकार दोनों व्यक्तियों का बराबर बराबर रहेगा। ठीक उसी प्रकार जो साझे में इलेक्ट्रॉन लगाए गए हैं उन इलेक्ट्रॉनों पर हक जो है दोनों तत्वों का यानी दोनों परमाणुओं का बराबर बराबर रहेगा। अगर मान लीजिए ए जो है 2 इलेक्ट्रॉन लगाया और बी जो है 2 इलेक्ट्रॉन लगाया तो साझे में लगाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। तो साझे में लगाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो गई तो ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी ए का कितना इलेक्ट्रॉन माना जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन माना जाएगा और बी का भी कितना इलेक्ट्रॉन माना जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। तो साझे में लगने के बाद कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह दोनों परमाणुओं का माना जाता है। यदि जो है पहला तत्व 3 इलेक्ट्रॉन लगा रहा है और दूसरा तत्व भी 3 इलेक्ट्रॉन लगा रहा है तो साझे में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो जाएगी। तो जब साझे में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो जाएगी तो यह 6 इलेक्ट्रॉन ए का भी माना जाएगा और यह 6 इलेक्ट्रॉन बी का भी माना जाएगा। तो आई होप आप इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो हम अगले स्टेप पर पहुंचते हैं। तो कार्बन को चाहिए बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन जो है बनाने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन क्या करेगा? अपना चारों इलेक्ट्रॉन साझे में लगा देगा। जब यह चारों इलेक्ट्रॉन साझे में लगाएगा तो दूसरे तत्व से, मान लीजिए दूसरा तत्व भी है, तो दूसरे तत्व से भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो साझे में लगे हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो जब साझे में लगे हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई तो यह 8 इलेक्ट्रॉन किसका माना जाएगा? कार्बन का भी माना जाएगा और यही 8 इलेक्ट्रॉन जो है बी का भी माना जाएगा। तो यहां कार्बन का अष्टक क्या हो गया? पूरा हो गया। तो कार्बन अपना अष्टक क्या करना चाहता था? पूरा करना चाहता था। तो अब इसके साथ होता क्या है कि कार्बन जो है बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन लेकर पड़ा हुआ है
और वह वेट कर रहा है कि कोई अन्य तत्व जो है आए और उससे इलेक्ट्रॉन का साझा करे। मान लीजिए कार्बन के पास कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। हालांकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना होता है, 1 होता है। और अष्टक पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 7 इलेक्ट्रॉन कभी भी हाइड्रोजन को नहीं मिलेगा। तो इसका जो पहला कोष होता है उसे के कोष कहा जाता है। के कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। तो हाइड्रोजन क्या सोचता है कि हमें कभी 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से नहीं मिलेंगे, तो हमारा जो पहला कोष है, एक काम करें हम पहले कोष को ही पूर्ण करने की कोशिश करें। यह करेगा क्या, पहला कोष इसको पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यह अन्य किसी परमाणु से कितने इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है। मान लीजिए दूसरा तत्व क्या है, बी है, तो बी भी अपना कितना लगाएगा, 1 लगाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, तो बी भी कितने इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। तो साझे में लगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितनी हो गई, 2 हो गई। अब यह 2 इलेक्ट्रॉन किसका माना जाएगा, हाइड्रोजन का भी माना जाएगा, और यह दोनों इलेक्ट्रॉन किसका माना जाएगा, बी का भी माना जाएगा। तो हाइड्रोजन का एक कोटा कम से कम क्या हो गया, पूरा हो गया, और यह 2 इलेक्ट्रॉन में ही का है, खुश है। बाकी लोग कितने इलेक्ट्रॉन में खुश हैं, 8 इलेक्ट्रॉन में खुश हैं। हाइड्रोजन संतोषी है, यह कितने इलेक्ट्रॉन में खुश है, 2 इलेक्ट्रॉन में ही खुश हो गया। अब होगा क्या कि कार्बन के पास कौन पहुंच गया, हाइड्रोजन। कार्बन के पास कौन पहुंच गया, हाइड्रोजन पहुंच गया। तो हाइड्रोजन ने कार्बन से क्या कहा कि हमें जो है साझे में मिला लीजिए। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन कितने का साझा कर सकता है, केवल 1 का साझा कर सकता है। तो कार्बन क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन साझे में मिला लेगा। तो हाइड्रोजन का यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का यहां 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो होगा क्या, हाइड्रोजन का एक और परमाणु कार्बन के पास आया, वह भी कहा कि कार्बन को कि हमें अपने को मिला लीजिए। तो यह भी 1 इलेक्ट्रॉन से कार्बन से जुड़ गया। अभी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। एक और हाइड्रोजन आया, वह भी कार्बन से जुड़ गया। इस प्रकार से कार्बन कितने हाइड्रोजन को अपने में जोड़ लिया, 4 हाइड्रोजन को जोड़ लिया। तो यह जो साझे में 1-1 इलेक्ट्रॉन लगा है, सभी हाइड्रोजन का कितना कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गया। और साझे का टोटल इलेक्ट्रॉन किसका माना जाएगा, कार्बन का भी माना जाएगा। तो इसलिए कार्बन के कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इस प्रकार कार्बन का भी अष्टक पूरा हो गया, यानी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब साझा 1-1 इलेक्ट्रॉन का होता है तो उसे सिंगल बंध द्वारा दिखाया जाता है, यानी 1 पाई के द्वारा दिखाया जाता है। तो कार्बन हाइड्रोजन से सिंगल बंध से पहले हाइड्रोजन से जुड़ गया, दूसरे हाइड्रोजन से सिंगल बंध से जुड़ गया, तीसरा भी 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, चौथा भी 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है। तो यह 1-1 इलेक्ट्रॉन के साझे से 4 हाइड्रोजन को अपने में क्या कर लिया, जोड़ लिया। तो होता क्या है कि अगर कार्बन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझा करने वाले परमाणु आ रहे हैं, तो वह क्या करेगा, 1-1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा। अगर कार्बन के पास केवल 2 परमाणु आ रहे हैं, तो करेगा क्या, अगर वह 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करने वाले हैं, तो कार्बन उनसे 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। और 1 पाई का मतलब यह हुआ कि साझे में कितने इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं। तो 4 पाई का मतलब हो गया 4 दूना 8, तब भी इसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। या दूसरे तरीके से क्या कर सकता है कि अगर इसके पास 2 तत्व आ रहे हैं, उसमें से कोई ऐसा तत्व है जो 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है, तो कार्बन क्या करेगा, उससे 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा और दूसरे वाले से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। अगर 2 ऐसे परमाणु कार्बन के पास आ गए जिसमें एक 3 का साझा कर रहा है, एक 1 का साझा कर रहा है,
तब भी कार्बन उनको क्या करेगा, अपने में जोड़ लेगा। या दूसरे तरीके से, तो यहाँ 2-2 हो गया, यहाँ भी 2-2, यहाँ 3 और 1, और यहाँ अगर 4 परमाणु हैं, ये 4 परमाणु को एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं, तो इस प्रकार से अपने में जोड़ लेगा। तो इसी प्रकार से कार्बन जो है अन्य परमाणुओं को अपने में जोड़कर कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। तो यह था कार्बन का इतिहास कि कार्बन किस प्रकार से अन्य तत्वों को बंध बनाकर अपने में जोड़ता है। तो इसके अगले स्टेप में हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार का होता है। तो चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं। तो यह वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।